Namaskar. My name is Sanju Kumar and I'm from JBIT College of Applied Science Department of Agriculture 4th year. Today we have a very special guest with us, Professor Dr. Sanjeev Gill. He is the most important pillar of JBIT. So let's welcome him. Hello sir. हेलो How are you sir? फाइन सब फाइन। सर इंट्रो फिलहाल रहने देते हैं। आप मुझे ये बताओ, आप हर एक इवेंट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगते हो? आपकी फैशन सेंस तो कमाल की है सर। देखिए डियर, ऐसा है, जो भी एक्टिविटी इंस्टीट्यूट में होती है या बाहर भी कहीं होती है यस सर। तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के सबसे आगे जाकर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, यस सर। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर जो एक्टिविटी है उसको एंजॉय किया जाए। एग्जैक्टली सर। तब जाके हम अपना फ्यूचर हर चीज में हैप्पी रहेंगे हर तरह एग्जैक्टली सर। से। So sir, kindly introduce yourself to the audience. हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर संजीव गिल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन JBIT देहरादून। My total teaching experience is 19 years. I have published 5 books in civil engineering area. I have published 2 patents. Great sir. That's great sir. सर, तो एक घर बनाने के लिए जी क्या क्या इंपॉर्टेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं? राइट। देखो ऐसा है कि जो हमारा घर है, ये घर कोई पर्टिकुलर कोई इंजीनियर क्या नहीं है कि इंजीनियर ही बनाएगा इसे, कि हम सब लोग को अपना एक घर चाहिए। घर बनाने के लिए बेसिक चीज़ें, हमें बेसिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ मटेरियल आपके सामने लाया हूँ, जैसे सैंड है। यस सर। ये सैंड का सैंपल लेके आया हूँ मैं। सैंड इस तरह सबको पता है सैंड है, सैंड है, ठीक है। इट इज सॉइल, ये मिट्टी है। इस Yes, sir. मिट्टी को टेस्ट करेंगे, टेस्ट से हम निकालेंगे इसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है, कि Hmm. जब हमने मकान बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है उसके लिए हमें कैसी सॉइल की जरूरत है। Yes, sir. तो इसके लिए हमें जो बेसिक नॉलेज सबको ही है, कोई ऐसा नहीं है कि नई इंजीनियरिंग है। बेसिक इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, और इससे हम अपना घर, एक सिंपल घर बना सकते हैं। कोई ऐसा तो जैसे आज के टाइम पे अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन हो गए हैं, Right. बहुत ज्यादा माल जी। जान को नुकसान हो रहा है, तो आप सिविल इंजीनियर हो, तो आप कैसे घर सजेस्ट करोगे जिसकी वजह से नुकसान देखिए, कम आज हो? से कुछ सालों पहले क्या था, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी। Yes, sir. पर आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने एरिया के अंदर। जैसे हमारे पहले सिंपल घर बनते थे, तो आज के टाइम में हमें अर्थक्वेक से बचने के लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें फ्रेम स्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर का अगर मैं बात करूँ, फ्रेम स्ट्रक्चर होता क्या है? फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सारे के सारे मेंबर ज्वाइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर एक डैमेज भी हो गया तो वो उसको रोक के रखेगा एक पोर्शन को। तो इसलिए जितने भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने बिल्डिंगें बनाएंगे, वो सारी फ्रेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, फ्रेम फ्रेम से बनाएंगे। Yes, sir. तो दूसरी आजकल मेजर ये प्रॉब्लम है कि जैसे हर जगह घर बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो जो यूजफुल जमीन है जहाँ पे खेती होती थी वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो आप किस टाइप के घर सजेस्ट करोगे जो कि बने ताकि लोग साथ साथ खेती भी कर सके और वहाँ पे रह भी सके? हाँ, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो आजकल हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर काफी इफेक्ट दिख रहा है। यस सर। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है, कोई हमारा अर्थ है, कोई फील्ड है, वो टेम्परेचर एलिवेटेड रहे, टेम्परेचर से ठीक रहे। तो हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं ग्रीन बिल्डिंग। हमने। हाँ, ग्रीन बिल्डिंग क्या है, ग्रीन रिसोर्सेज क्या हो गया, कि जैसे कोई भी हमारी बिल्डिंग, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको हम क्या है, ट्री प्लांटेशन कर देते हैं उसके ऊपर। कोई, हाँ, कोई फ्लावरिंग कर दी, कोई वेजिटेबल लगा दिए, तो उसके हमें हमको दो दो तरह के हो जाएंगे फायदे। एक तो हमें प्रोडक्शन हो जाएगी, हमारी वेजिटेबल आ जाएंगे। दूसरा, हमारी बिल्डिंग का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा, यस सर। जिससे हमारा क्या होगा कि जो बिल्डिंग है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और कोई क्रैक या कोई और चीज उसमें नहीं डेवलप होगी। जिससे क्या होगा कि जिससे हमें कोई चीज को डिस्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यस सर। हमारी फार्मिंग ऑन रूफ हो जाएगी, ऑन वॉल भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर ना। दैट्स ग्रेट सर। सो बीइंग ए सिविल इंजीनियर सर, आप क्या सजेस्ट करते हो स्टूडेंट्स को कि आगे वो क्यों ऑब्टेन करे ये करियर? जी, स्कोप्स क्या है सर इसमें? देखिए, जहाँ तक आप स्कोप की बात करना चाह रहे हो, स्कोप तो देखो हर फील्ड का अपना अपना स्कोप होता है। यस सर। अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट व्यू से, तो सिविल इंजीनियरिंग में तो सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे सिविल इंजीनियर हैं, उनको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए इसके बारे में। यस सर। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग हमारी कोई नई इंजीनियरिंग नहीं है कि इसके लिए कोई नए आप पढ़ोगे। वो सेम जो ब्रिक है, दैट इज द कॉमन मटेरियल। एग्जैक्टली। ब्रिक हमारे कॉमन मटेरियल है, जो सबको पता है, बच्चों को पता है, ये ब्रिक है, ये ईंट है, ये पत्थर है, ये हमारा सोयल है, ये मिट्टी है, सैंड है। तो ये चीजें जो हमारी कॉमन इंजीनियरिंग के में आती हैं।
ठीक है, और इसके साथ साथ सभी को इसकी जानकारी है ही, एग्जैक्टली सर। ठीक है ना। तो इसके लिए बस थोड़ी सी हमें स्किल्ड की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सिविल इंजीनियर है, तो मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट सिविल इंजीनियरिंग का इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा मेजरिंग टेप है। यस सर। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग या किसी कैंडिडेट को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो जीरो स्टेप है। अगर मैं बोलता हूँ कोई प्लॉट लेना है आपको, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसका एरिया का मेजरमेंट करना है तो इसके द्वारा ही होगा। यस अगर सर। इसको फीट सेंटीमीटर mm में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज हम आपको बोलने जा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई कोई नई ऐसी कुछ नहीं आ रहा है, तो बस बेसिक नॉलेज उनको होनी चाहिए, यस सर। उससे वो अपना सरवाइव कर सकते हैं हमसे ना। जी सर आजकल स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ को रिलेटेड बहुत इशू हो रहे हैं, जी डिप्रेशन, एंजाइटी, हर एक फील्ड में। तो जी। आप क्या सजेस्ट करोगे ऐसे स्टूडेंट्स को? देखिए ऐसा है कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आजकल हर बंदा स्ट्रेस के अंदर है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, क्यों रहता है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बंदे अभी आपने सबसे पहले क्वेश्चन मुझे यही पूछा था, सर आप हर इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। यस सर। तो सबसे पहले यह है कि पार्टिसिपेट करने का यही तो रीजन है कि अपने आप को कहीं जगह इन्वॉल्व कर लीजिए, तो आधी स्ट्रेस तो जब रिमूव हो गई। दूसरी बात ये होती है, मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर सिविल इंजीनियर या कोई कैंडिडेट है इस मेजरमेंट को ढंग से पढ़ नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन हो जाएगा। तो कोई भी हम काम ऐसा करें जिसमें 100% परफेक्शन हो, तो जिस काम के अंदर हमारी 100% परफेक्शन आ जाएगी तो हमें ना तो कोई डिप्रेशन होगी, यस ना सर। ही कोई घबराहट होगी, और पूरा कॉन्फिडेंस से हम उस काम को कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। तो ये चीज थोड़ी सी जरूरी है कि हमें कब आगे डिप्रेशन मेंटल कब डिस्टर्ब होंगे, या तो हम उसको बोल नहीं पा रहे या काम को कर नहीं पा रहे, या हमें उसके बाद में उसकी नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हैं। तो जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग कॉमन इंजीनियरिंग, तो सामने देखिए ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा है यहाँ पे, इसको ट्राइबल्स बोलते हैं हम। यस सर। ट्राइबल्स है, मिस्त्री के पास भी होता है, इसके बाद सबको होता यस है, सर। तो इसका प्रॉपर यूज क्या है उसको पता होना चाहिए। तो मैंने कुछ सैंपल आपके सामने रखे हैं, कुछ सोयल का रखा है, ये बजरी रखी है मैंने। अब देखिए, ये देखिए अगर मैं आपसे पूछूं यस सर। क्वेश्चन, आप मुझे बताइए जरा इसका वेट, बताइए मुझे ऐसे करके वेट, जस्ट सर 1 or आइडिया। 2 grams। हाँ 1 या 2 टू ग्राम, ग्राम्स हाँ हार्डली। देखिए। तो आपने मुझे बताया इसका वेट 1 या 2 ग्राम होगा। यस सर। तो हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग ये कहती है कि जितना भी हमारा रफ एस्टिमेट, अगर एक सिविल इंजीनियर आप इसका एस्टिमेट लगा लेता है वो, या इसका 1 या 2 ग्राम, तो जो जो डिफरेंस आएगा इसके अंदर वो 1 या 2 ग्राम का ही आना चाहिए। अगर ये बाई चांस 10 ग्राम 50 ग्राम का आ गया तो दैट इज रॉन्ग। या एग्जैक्टली दैट्स ठीक है स्ट्रॉन्ग। ना। तो इसके लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज बहुत होनी जरूरी है, यस तो सर। इसलिए हमारा डिप्रेशन वगैरह बिल्कुल उसके अंदर सब दूर हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। ठीक ठीक। सर आप सिविल इंजीनियरिंग के हेड होने के साथ साथ आप हॉस्टल के गवर्नर में गवर्नर भी जी हो। जी जी तो सर बाहर से बहुत बच्चे आते हैं, साउथ से आते हैं, तो जी। उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है नॉर्थ में एडजस्ट करने में। राइट। तो आप क्या सजेस्ट करोगे उन्हें नहीं, खाने के साथ हमारे साथ? इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पर हर स्टेट्स का हमारे पास बच्चा है, यस सर। स्टूडेंट। मणिपुर से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, केरला से स्टूडेंट हैं हमारे पास, कश्मीर से हैं, गर्म इलाके से भी हैं, हर तरह से हैं। तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग उनको हम फूड प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमारे जो हमारे मोदी जी हैं, उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो वही नारे के साथ हम चल रहे हैं कि सबके साथ और सबके विकास के साथ सबको लेकर हम चल रहे हैं, ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कोशिश है हमारी, यस सर। हम कोशिश में हम लग रहे हैं, ऐसी नहीं कि हम नहीं है। हर बंदे को, हर कैंडिडेट को जो फूड है, हमने टाइमिंग सेट करी है। संडे को ये बनाएंगे हम, इडली डोसा बनाएंगे, जो जो जिस कैंडिडेट टाइप का हमारे पास स्टेट का स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको टाइप उसको हम डिश देते रहते हैं। और मोस्टली वीकली हम कुछ डिश वगैरह तो देते ही हैं, कॉमन देते ही हैं, उसमें कोई यस सर। इशू नहीं है। जी जी जी। और सर कुछ फैशन टिप्स व्यूअर्स के लिए सर, ये तो जरूर होनी चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है आपने तो। फैशन के लिए क्या है, मैं तो कहता हूँ कि हर टाइम हर कैंडिडेट को खुश रहना चाहिए, एग्जैक्टली। हैप्पी रहना चाहिए। कोई भी दबाव है, कोई प्रेशर है किसी उसमें हो, ऐसा नहीं कि वो उसमें ही डूबा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो बिल्कुल फ्री रहता हूँ, मुझे कल का कुछ नहीं पता, आज यहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल फ्री हैं। यस सर। पूरा कॉन्फिडेंस रखना है अपने वर्क के अंदर, हर चीज में उसको आगे बढ़ना है। और यही हमारा जो व्यूवर्स है हमारे, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी उनका फील्ड एरिया है, जो भी उनका एरिया है, कंप्यूटर साइंस से है, सिविल से है, इलेक्ट्रिकल से है, एनीथिंग जो भी एरिया है,
उस एरिया में अपना जो भी उनका वर्किंग है, उस वर्किंग में वो 100% अपना वर्क दें, समय दें, उसको सीखें, समझें, तब जाकर ये सारी हमारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। कोई हमारे ऊपर डिप्रेशन नहीं होगा, किसी तरह कोई दबाव नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल स्टंट कुछ कुछ नहीं है हमारे पास। हम टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, हमारा यही रहता है सब स्टूडेंट के साथ, हम सब स्टूडेंट को आगे लेके चलते हैं। आपने भी पूछा था मुझसे कि सर आप हर इवेंट्स में आगे रहते हो, तो मैं यही रहता हूँ कि हर इवेंट्स के अंदर हर पार्टिसिपेटर को आगे आना चाहिए। हर जगह उसको हर जैसी कंडीशन देखी उसी कंडीशन में उसको होना चाहिए। जब हम स्टडी के अंदर तो हम पूरी वो कराते हैं, स्टडी कराएंगे, पूरे लैब एक्सपेरिमेंट कराएंगे, एग्जाम्पल दे के समझाएंगे, हर चीज समझाएंगे। जब कोई फंक्शन आ गया तो फंक्शन में आ जाएंगे। यस सर। जैसे कि आपने भी बताया कि हर स्टेट के हमारे पास स्टूडेंट है। जैसे हमारे पास अपना क्रिश्चियन कैंडिडेट भी हमारे पास काफी स्टूडेंट है, तो उसकी भी एक्टिविटी हम हर उसमें करते हैं। यस सर। ठीक है नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट हमारे पास है, उसके भी हम सब करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। यस सर। सब तरह के पंजाबी कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए भी मतलब कि सबको साथ लेकर हम चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। यस सर, दैट्स ग्रेट। ठीक ठीक, जी जी जी। सर आपकी शायरी के बिना हर एक इवेंट अधूरा रहता है, तो एक शायरी तो होनी चाहिए सर व्यूअर्स के लिए हमारे। जी 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 जी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। देखिए शायरी तो देखो मैं हर उसमें रखता हूँ, कोई फंक्शन हो कुछ उसमें तो मैं आगे जरूर इसके लिए भी कुछ बोलना चाहूंगा आपके लिए। सर। जी जी जी। तो इनके लिए थोड़ी एक शायरी में ये बोलना चाहूंगा कि तू चलता चल, तू चलता चल, तुझ में हौसलों की उड़ान है। जिंदगी है बहुत खूबसूरत, पर यहाँ सभी मेहमान हैं। तू चलता चल, तू चलता चल, तुझ में हौसलों की उड़ान है। हाँ सर, वेरी गुड सर। जी। जब तक हमारे पास डेडिकेशन नहीं है, हौसले नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर। अगर आपके पास पूरी डेडिकेशन है तो आप बहुत ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है सबको, सब खुश रहें, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, कोई चिंता मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अपने जीवन में हर चीज को, अपने काम को 100% करके चलो। हमारे चेयरमैन सर बोलते थे हमें, यस आज हमारे चेयरमैन सर एलडी सिंगल जी नहीं है, सर। उनके साथ हमारा काफी वो रहा, लगाव रहा, और उनके साथ में काफी दौड़बाज में रहता था। वो भी सिविल इंजीनियर थे। ये सारा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनाया, उन्हीं की ही देन है। उनसे ही हमने बहुत अच्छा ज्ञान लिया, उन्हीं से ही हमने सीख सीख के कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप हुआ। वो हमको ये बोलते थे गिल साहब कि अगर कोई काम आपको नहीं आता तो उसको काम को सीख लीजिए। एग्जैक्टली सर। अगर आपको कोई काम नहीं आ पाता तो सीख लीजिए। हमारे चेयरमैन सर ने, अली सिंगल जी ने सर ने क्या किया था कि हर उनका मैंने उनको मैंने देखा, उनको नोट किया मैं, वो क्या करते थे, वो हर कैंडिडेट को उसके लेवल के अकॉर्डिंग एक स्टेप ऊपर का काम देते थे उनको, ताकि वो उस चीज में कंफर्टेबल हो जाए, उसको आसानी से वो काम कर ले। तो ये चीज उनकी बड़ी पॉजिटिव रही। वो उसके कैंडिडेट स्टेप बाय स्टेप पे बहुत आगे तक तरक्की कर। तो मैं इसमें इंटरव्यू के अंदर चेयरमैन सर का भी बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया, और आज हम यहाँ बैठे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, इस संस्था को हम लेके चल रहे हैं। उन्हीं की याद के अंदर मैंने 5 बुक्स पब्लिश की हैं, जिसमें हर पेज के ऊपर उनका नाम लिखा गया है। और जो अभी मैंने आपको बताया था, तू चलता चल, तू चलता चल, तुझ में हौसलों की उड़ान है, ये उन्हीं की ही देन है। उन्हीं का ही मोरल मैंने वहां से निकाला है, क्योंकि वो बोलते तू बढ़ो आगे, आगे बढ़िए। बढ़ने के लिए कोई एज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, तू चलता चल, तू चलता चल, तुझ में हौसलों की उड़ान है। जिंदगी है बहुत खूबसूरत, पर यहाँ सभी मेहमान। हमको हर फील्ड के अंदर आगे आगे बढ़ना है, हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी उसकी रखनी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आपने थैंक यू बहुत सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये लेगेसी अपने स्टूडेंट्स को पास कर रहे हो, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। थैंक थैंक यू यू। सर।